श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रभु संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे राधे। दशम स्कंध दूसरा अध्याय। और प्रसंग है भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशा गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विद, पूतना, केशी और धेनुक तथा वानासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, कैकेयी, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। शेष जी की नीचे के बारे में लिखा है, वो टिप्पणी पढ़ लेते। शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और बन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। ये तो कारण बता दिया कि शेष जी के मन में क्या था, क्यों बड़े भाई बने। फिर जिन्हें अनंत भी कहते हैं, शेष जी को अनंत भी कहते हैं। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही
हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद उसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया, माने भय बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही आप अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को ये आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में देव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश शेष, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। मैं देवकी की यानी देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। ये भगवान की जोग माया। ये जितने नाम है भगवान की योग माया है, ये एक ही है और नाम इनके बहुत सारे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे और लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। फिर से, देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं। तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब जोग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का ये गर्भ तो नष्ट ही हो गया।
भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया, जिससे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है। वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। ऐसे जो भगवान है, ये है ना, एक कई कई ब्रह्मांड उनके एक एक रोम में रहते हैं। एक रोम में कई कई ब्रह्मांड होते हैं। तो कहते ऐसे जो भगवान है, वो मेरे मेरे गर्भ में रहते हैं। उर्सोबासी, हृदय में यह शब्द बोला है। सुनत धीर मति थिर न रहे। ऐसा सुन करके मेरी मति स्थिर नहीं हो पाती, अर्थात बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, सम नहीं रह पाती। वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का, ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर से नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी ना थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। स्वार्थवश ही कलंकित कर रहा है अपने पराक्रम को, बच्चे मार रहा है। और देखो,
कैसी तमोगुनी बुद्धि में कैसे-कैसे विचार आ जाते। क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो ये स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। ये सब तो वसुदेव जी ने ही कहा था। और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अच्छा, इस वाक्य के ऊपर नीचे टिप्पणी है, जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से नाहिचका, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतर में, गर्भ में श्री भगवान है। जिसके भीतर भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए वो क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया था। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। देखिए, कंस का ये स्वतः ही ये साधन बन रहा। भगवान को कैसे भी भजो, भय से भजो, तो वो ही परिणाम होगा जो भक्ति से परिणाम होता है। तो डर के मारे वो भज रहा है, मेरी चिंता लगी हुई है भगवान की, ये मार देंगे मेरे को। जिससे वो भृंगी कीट को पकड़ लेता है, दूसरा कीड़ा भृंगी कीट पकड़ लेता है, किसी मकोड़े को, किसी चींटी को, और वो एक पहले से वो घर सा बना लेता है दीवार पे कहीं भी छुपा के, मिट्टी का, माने एक बुलबुला सा बना देगा, फिर उसको कीड़े को पकड़ के लाएगा। उसको डर लग रहा होता है ये मार देगा मेरे को। और उस जो जिस कीड़े को पकड़ा होता है, उसका सारा ध्यान उस भृंगी कीट में होता है। ध्यान कहाँ चला गया? भृंगी कीट में। तो फिर क्या होता है? वो कीड़ा उसको वो मिट्टी के बुलबुला सा बना होता है, छोटा-सा, उसमें वो डाल देता है, ऊपर से मिट्टी लगा देता है। और बार-बार मिट्टी लेने जाता है और आके फिर बोलता है उसके ऊपर मिट्टी और लगाता है ना? फिर जाता है, फिर मिट्टी लगाता है, जो अंदर होता है, वो बाहर वाले का ही चिंतन कर कर रहा होता है, कि फिर आ गए, मेरे को मार देगा। और जब उसको बाद में वही कीड़ा जो बाहर होता है, उसको खोल के निकालता है, तो अंदर वाला वैसा हो जाता है, जैसा बाहर वाला था। गति तो हो जाएगी, तो भगवान से द्वेष करो या भगवान से युद्ध करो, कुछ भी,
उसकी तरफ कैसे भी ध्यान दो, गति तो हो जाएगी। जैसे शिशुपाल की हुई, गालियों के बिना भगवान से इतना इतना उसको चिढ़ थी कृष्ण के साथ, गाली देता रहता। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। तो उसकी जो ज्योति थी भगवान के चरणों में समा गई, जो जीवात्मा की ज्योति थी। सबने आश्चर्य किया ये बात की। फिर उसकी पीछे की हुई जीवन बताया और कहा, सारा खेल समझा दिया। गोस्वामी जी लिखते थे, राम नाम जपो। क्यों? कुछ कुछ छुपाई भूल रही है। ये बीज उगेंगे, चाहे उल्टे बीज हो चाहे सीधे बीज हो, पृथ्वी में बीज हो, पर उगाते हैं। अब कोई सीधा थोड़ी रखता है, वो किसान लोग बीज ऐसे ही फेंकते रहते, पर वो सीधे उगते हैं। परमात्मा से किसी प्रकार से भी चित्त लगाया हुआ, वो कल्याण करने वाला है। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहे। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते, क्योंकि उन्हीं से डर रहा है। बच्चे जैसे बाहर चले जाएं अंधेरे में, तो जैसी उनकी कल्पना टीवी में होती है कि भूत आ गया, ये है वो है, दिखा होता है टीवी, बाहर जाके जब अंधेरे में चले जाते हैं डरते हैं, वही सब उनको दिखता है कि चाहे कुछ और हो, लेकिन उनको दिखता वैसा ही है। ऐसे ही वो डर के मारे उसको यही लगता कृष्ण आ गया। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार से सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। कंस ने वैर से ये सब प्राप्ति कर ली, भगवान के चिंतन में दृढ़ता प्राप्त कर ली, और भक्त लोग श्रद्धा और प्रेम से करते। वैर आसानी से हो जाता है, श्रद्धा और प्रेम कठिन है। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए, उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसमें श्लोक जो संस्कृत में होगा ना, मैं हिंदी हिंदी पढ़ रहा हूं, उसमें जो शब्द होगा संस्कृत में से अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संस्कृत का शब्द बहुत अच्छा होगा। उनकी ऐसे भगवान की स्तुति करने लगे जो अभिलाषा पूरी करते हैं। प्रभु, आप संत सत्य संकल्प हैं। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। कोई झूठा व्यक्ति किसी प्रकार से भी हो, मन में कुछ, वाणी में कुछ, क्रिया में कुछ, तो ऐसे की कभी कोई कामना पूर्ति नहीं होती। तो प्रारब्ध है उसका, वो उसको देता है, और जब खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं मिलता। लेकिन
वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऐसे शब्द क्यों बोले वे इन्होंने सुखदेव जी ने? बस यही है। शास्त्रों में ये मिलता है कैसे बात करनी, कैसे शब्द रखना है। इस सब इस तरह की शास्त्रों में ट्रेनिंग है। शास्त्रीय ग्रंथ, शास्त्रीय क्लास जो पढ़ते हैं उसमें भी ऐसा ही है। जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने देखा है, उस तरह से ऐसे ग्रंथ है। जो व्यवहार की नीति कैसी होनी चाहिए, साम नीति क्या है, दंड नीति क्या है, भेद नीति क्या है, राजनीति क्या है, सब महाभारत पढ़ो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गीता जी में भी भगवान को अनेक नामों से पुकारा। इसका भाव ये क्या, हे प्रभु हम आपको ऐसा मानते हैं, ये हो गया नहीं। सबकी कामना पूर्ति करने वाले मानते हैं हम, हमारी कामना है ना। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। देखिए पीछे जो भगवान का गर्भ में जाना, जो सच्चित आनंद है वो गर्भ में कैसे जाएगा? माने वो नहीं संभव है। अज्ञानी जीव जाएगा या अज्ञान से जो अज्ञानी होगा वो जाए? तो यहाँ भेद है। और खास करके आर्य समाज जी वो कहते हैं कि जो भगवान जो है सच्चित आनंद है, अर्थात जो भगवान निराकार स्वरूप में है, वो अवतार ग्रहण नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। उनकी ऐसी है सिद्धांत। औरों का भी कईयों का है ऐसा। लेकिन वैदिक सिद्धांत जो आचार्यों का है, जैसे शंकराचार्य का है, हमारे वैष्णवों का है, उसमें है कि भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैंने सब कुछ कर सकते हैं और जो नहीं भी होता वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान संसार बने हुए। हाँ, वैदिक सिद्धांत यह है जो वैष्णवों और सन्यासियों के कि भगवान ने अपने आप से ही संसार बनाया हो। एक स्वरूप में वो सच्चित आनंद है, एक स्वरूप में प्रपंच रूप संसार वही है। जैसे बोलते चीनी बोरी में पड़ी, थोड़ी चीनी निकाली और उसके वो पहले बनते थे, अपनी घोड़ा बना देते थे, कुत्ता बना देते थे, बताशे बना देते थे, हम्म, हाथी बना देते थे, चिड़िया सी बना देते थे, रंग बिरंगा, थोड़ा उसमें रंग भी होता था। ये लोहड़ी के आसपास मिलते थे सब चीजें बाजारों में, जहाँ फुलियाँ, चने इत्यादि हुआ करते थे, वहाँ सब भी मिल जाते थे। तो तत्वदर्शी कहते हैं कि ये सारा जगत वही परमात्मा है।
पर वो शुद्ध बुद्धि से दिखेगा। लेकिन जो अज्ञान बुद्धि से दिखता है, वो संसार दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा होते हुए भी संसार दिखता है। उसका कारण है, जहाँ ज्ञान नहीं, माने अंधकार है। अब बाहर से आए, तो कोई रस्सी आपके कमरे में पड़ी हुई है और देखा कि पूरी लाइट नहीं है, अंदर जाएँगे तो जलाएँगे, बाहर से तो जलती नहीं। तो अब विचार ये आ रहा है डर के मारे, कहीं साँप हुआ तो? उस सांप की कल्पना करने लगा वो रस्सी को, पर दिखनी स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना। जो स्पष्ट नहीं दिख रहा है वही अज्ञान है, और जब स्पष्ट दिखता है यही ज्ञान है। और फिर उसके कई अपने ही अज्ञान से वो, माने अंधकार से देख नहीं पा रहा है, तो सोचता है सांप होगा तो मेरे को काट लेगा। सांप निकल आया, पता नहीं कहाँ से आया, अपनी कल्पना करने लग जाएगा। अभी उसने कंफर्म नहीं किया होता, वो सोच रहा होता है, जब तक उसको लाइट से दिखता नहीं, माने ज्ञान से दिखता नहीं ये है क्या वस्तु संसार। तो तब तक वो भय भी होता है, कंप भी होता है, बड़ी विचित्र-विचित्र बुद्धि में बातें आती हैं। शुक्र है मैंने देख लिया, मैं ऐसे ही चला जाता अंदर, अब तो काट चुका होता। चांस की बात है कोई दीपक लेके आ गया। उसने दीपक कमरे में देखा है, वो कह रहा है जल्दी आओ साँप है, डंडा भी ले आओ, दीपक भी ले आओ। तो देखता है कि तो वो रस्सी पड़ी हुई है। अब उसका इतना सारा प्रपंच जो डर का था, जो कल्पनाएँ थी, वो उसकी अपनी बुनी हुई थी। यही है संसार। सारी कल्पनाएँ उसने स्वयं जीव ने बुनी हुई है। हैं? अज्ञान के कारण जानता नहीं, और जैसे ही उसने दीपक रखा, तो पता लग गया ये तो सांप नहीं रस्सी है यार। मैं तो परेशान हो गया, दूसरों को भी कर दिया और प्रसन्न हो गया। बस यही बात है। जब जीव को भगवत कृपा से अपने स्वरूप को जान जाता है, तो जगत परमात्मामय दिखता है। जब अपने स्वरूप को मैंने प्रकाशित हो जाता है, स्वयं ज्ञानमय हो जाता है, तो जगत परमात्मामय दिखता है। और जो अपने ही स्वरूप को नहीं जानता, शरीर ही कोई सब कुछ मानता है और कुछ नहीं जानता है, अपने सुख के लिए चिंतन करता है, अज्ञान में ही वास है उसका, तो उसको संसार भय देता है। जैसे हम सबको है, क्या होगा, कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, ढमकाना कैसे होगा, ये चिंतन लगा रहता है। ये संसार है। और यदि यथार्थ बात समझ ली, अपने स्वरूप को जान लिया, जाना भी जा सकता है भगवान की कथा इत्यादि से, भगवान के गुणानुवाद से, तभी जाना जा सकता है। तो जब जान लेता है तो संसार खत्म, और परमात्मा मैं अपने को भी देखता है, सबको देखता है। अब कौन सा दुख रह गया उसको, पूरा कर दे।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए। 26 श्लोक तक आज विश्राम कर देते हैं, समय खूब हो गया। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।